ताहिर खान है और मैं अली कॉलेज में REC का इंस्ट्रक्टर हूँ। ये हमारे पास ET 3rd की क्लास खड़ी है जिसका आज का प्रैक्टिकल है सिपलेट AC में वैक्यूम करना। वैक्यूम करने के लिए हम लो प्रेशर गेज का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इसका वैक्यूम हुआ है या नहीं हुआ। वैक्यूम करने से मुराद यूनिट के अंदर से कुदरती हवा को मुकम्मल तौर पर निकाल देने के अमल को हम वैक्यूम कहते हैं। अगर सिस्टम का हम वैक्यूम नहीं करेंगे तो सिस्टम में मौजूद हवा, उसमें मौजूद नमी जब कूलिंग करेगा सिस्टम तो उसके दरमियान में रुकावट पैदा करेगी। इसलिए हर सिस्टम को गैस चार्जिंग से पहले उसका वैक्यूम किया जाता है। सिस्टम के अंदर मुकम्मल तौर पर खला पैदा कर देने के अमल को हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम करने के लिए लो गेज का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाली जो पोर्ट हमारे हाथ में पकड़ी हुई है इसको हम चार्जिंग लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये है जी हमारे पास चार्जिंग लाइन। ये हमने इसको चार्जिंग लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया और अजाफी वैक्यूम पंप की मदद से इसमें से हम हवा को खींचेंगे। आप देखें इस गेज का अभी जो नीडल है वो सिपर पर खड़ा है क्योंकि इसमें ना ही प्रेशर है और ना ही वैक्यूम है। जब हम एक कंप्रेसर की मदद से इसके अंदर से हवा को निकालेंगे तो ये वाली जो नीडल है हमारी ये माइनस की तरफ आएगी, जो हमारे पास ये सब्ज हरूफ है इस तरफ आ जाएगी। हम क्या करेंगे, 30 से 35 मिनट तक इस कंप्रेसर को चलता रहने देंगे। ये इसमें से सारी हवा को खींच के बाहर निकाल देगा। अब ये जो हमारी नीडल है ये -29 कुछ तक आ जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। हमारा सिस्टम क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। तो उसके साथ साथ हम इस कंप्रेसर को चेक करेंगे। इसकी इस डिस्चार्ज लाइन से हवा आनी बंद हो जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब सिस्टम में हवा मौजूद नहीं है। अब देखें ये वाली लाइन इधर लगाएंगे, ये इधर लगाएंगे सेक्शन लाइन के साथ। हम कंप्रेसर को चलाएंगे, लगा दो, कंप्रेसर को चलाएंगे तो ये वाली जो नीडल है हमारी ये माइनस की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जरा आपने फोकस करना है। अभी हम सप्लाई लगाने लगे हैं, ऑन किया तो अब ये देखिए हमारी जो नीडल है ये सिफर से माइनस की तरफ आ रही है, जो हमें जाहिर कर रही है कि इसमें से हवा निकल के हमारे इस कंप्रेसर में यहां से आ रही है। अब ये वाला अमल हमारा 30 से 35 मिनट चलता रहेगा। जब हमारी गेज की सुई -29 कुछ पर आ जाएगी, एक तो ये बात हमें जाहिर करेगी कि वैक्यूम हो गया है, दूसरा इस कंप्रेसर की इस डिस्चार्ज लाइन से हवा आनी खत्म हो जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर वैक्यूम हो चुका है। अब देखें आपके सामने कंप्रेसर को चलाया तो ये सुई पहले हमारी सिफर पे खड़ी थी, अभी देखें ये सुई किधर आ गई है, -29-30 पर आ रही है। तो लिहाजा हमें पता चल गया कि सिस्टम में से जब हवा निकल जाएगी तो ये हमारी जो नीडल है ये -29-30 पर आ जाएगी और इसकी डिस्चार्ज लाइन से हवा आनी खत्म हो जाएगी। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम करना।